संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खरी खरी बात कह दी है जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरी लग गई है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गई है और उस पर वो लगातार बयान दे रहे हैं। आखिर क्या कहा है मोहन भागवत ने, पहले आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि एकता की बात बार बार सामने आ रही है। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जिहादी साजिशें हो रही हैं, तो ऐसे में अब जब मोहन भागवत ने भी वही बात दोहराई है तो ये अखर गई है, असदुद्दीन ओवैसी को परेशान कर गई है। और यही वजह है कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। आपको सुनवाते दरअसल ओवैसी ने कहा क्या है, किस तरह से मोहन भागवत पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा, क्यों भड़क गए, सुनिए जरा। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तो एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा मोहन भागवत को लेकर के वो कह रहे हैं कि खतरा है हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी खतरा है इन दोनों से। लेकिन अब आपको सुनवाते कि मोहन भागवत की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया था जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, सुनिए आप। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है। तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भड़के हुए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उनकी ओर से ऐसा बयान निकल के सामने आया है। इससे पहले भी वो कई मौके पे सरकार को घेर चुके हैं और इस बार भी वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार के स्टैंड पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तो असदुद्दीन ओवैसी को सुना आपने किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जो देश में हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सबको जो खतरा है वो किसी एक समुदाय की बात वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब ओवैसी की ओर से ऐसा बयान दिया गया हो। समय समय पर ओवैसी की ओर से ऐसे बयान दिए गए हैं जो उन पे सवाल खड़े करते हैं, साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे वो एक वर्ग को विशेष को भड़काने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि भारत में ना मुसलमानों को खतरा है और ना ही हिंदुओं को खतरा है, नरेंद्र मोदी से हिंदू मुस्लिम को खतरा है, ये उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसे बयान क्यों? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। रोहिंग्या और इसके साथ साथ बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान जो वहां के प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे
और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है। वाहनों में आग लग गई। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद का वीडियो भी लगातार सामने आया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कराची एयरपोर्ट में हुए हमले को लेकर आपको बताएं, चीनी दूतावास का बयान आया है। 2 नागरिकों की मौत को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि खबर एयरपोर्ट विस्फोट घटना को लेकर के पुलिस का बयान भी सामने आया है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि धमाके में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। और देवी देवताओं के अपमान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपमान के नाम पे जो धर्म के नाम पे बवाल होता है वो भी यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर किसी को धर्म का सम्मान करना होगा, साधु संतों का सम्मान करना होगा। तो देवी देवताओं को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी अस्वीकार्य है और जिस तरीके से कुछ लोग अराजकता करते हैं, बवाल करने का प्रयास करते हैं, वो भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देवी देवताओं को लेकर मुख्यमंत्री की ये बड़ी टिप्पणी है जहां पर उन्होंने कहा कि देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आस्था से खिलवाड़ करने पर बड़ा एक्शन होगा, मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ कर दिया गया है यहाँ पे। और ये भी कहा है कि दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं जहां पे साधु संतों को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर योगी ने चेतावनी दी है और कहा है दरअसल कि जाति धर्म को लेकर जो टिप्पणी की जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 टूक मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करना होगा। अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। साधु संतों का अपमान स्वीकार्य नहीं, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कर दिया, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग धर्म के नाम पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, दूसरे धर्म की निंदा करते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं और इसी को लेकर के साफ चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, तो तस्वीर साफ कर दी है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मजहब कोई भी हो, सम्मान करना पड़ेगा। साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी जिस तरह से की जा रही है, हल्की बयानबाजी जो की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवी देवताओं पर भी जो टिप्पणियां हो रही हैं उसको लेकर ये क्लियर कर दिया है। आस्था से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो चोट पहुंचा रहे हैं, छल कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सभी एक दूसरे का सम्मान करें, ये मैसेज सभी के लिए है और ये समझना होगा सभी को कि एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना है। बार बार आस्था पर जो इस तरह से चोट की जा रही है, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है, देवी देवताओं पर टिप्पणी हो रही है, तो उसको लेकर ये क्लियर मैसेज अब दे दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिससे बार बार लगा कि सनातन पर चोट करना, सनातनी आस्था को एक तरह से छल के जरिए परेशान करना, ये आदत होती जा रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को आज कहना पड़ा है। और बिल्कुल सख्त जो टिप्पणी है अधिकारियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने करी है कि जिस तरीके से तमाम धार्मिक रीति रिवाजों में, तमाम धर्मों में देवी देवता होते हैं, तमाम धर्मों में महापुरुष होते हैं, उनके जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हैं, ऐसे में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी जो की जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीचे तक अधिकारियों के माध्यम से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है नीचे तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है। आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात की भी जो मुख्यमंत्री ने है सीधे सीधे पैरवी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टीका टिप्पणी पिछले दिनों की गई, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पत्थरबाजी की गई, उन तस्वीरों को देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म की किसी महापुरुष के ऊपर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अजय बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं, उस पे मुख्यमंत्री की टिप्पणी निकल के सामने आई है। अजय, आने वाले दिनों में त्योहार भी होने वाले हैं, बड़े त्योहार है, दशहरा है, नवरात्रि चल रही है, फिर दिवाली आएगी। बड़े त्योहार जो हिंदुओं के हैं उसमें इस तरीके की बातों के जरिए माहौल खराब ना हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये भी दिखाई दे रहा है।